सांसों पर ध्यान कैसे लगाएं या फिर सांसों पर ध्यान लगाकर कैसे टिके रहें, यह सवाल सभी के मन में एक बार जरूर आता है। क्योंकि ध्यान में सफलता हो या फिर अपने मन को शांत करने की बात हो, सांसों पर ध्यान करना सबसे सफल और सरल मार्ग है। लेकिन इसे समझने और सांसों पर ध्यान लगाने से पहले हमें यह समझ लेना जरूरी है कि आखिर सांस होता क्या है। देखिए, नाक या मुंह के द्वारा बाहर से हवा खींचकर अंदर फेफड़ों तक पहुंचाने और फिर उसे बाहर निकालने की क्रिया को सांस कहा जाता है। पर यह सांसें प्रत्येक परिस्थिति में भिन्न भिन्न होती हैं। कभी कभी तेज चलती हैं तो कभी कभी इन सांसों का प्रभाव धीमा हो जाता है। और अपने इन्हीं सांसों को संतुलित करने के लिए ऋषि मुनि सांसों पर ध्यान लगाते हैं, क्योंकि सांसों का सीधा संबंध हमारे मन में उठने वाले विचारों की गति से है। आपकी सांस जितनी तेज चलेगी, मन के विचारों की गति भी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। सांसों पर ध्यान लगाने के अद्भुत फायदे हैं, क्योंकि यह केवल स्वास्थ्य नहीं बल्कि प्राण ऊर्जा है। इसके द्वारा ही यह समस्त शरीर संचालित है और उसे व्यवस्थित करता है हमारा यह सांस। सांसों के भिन्न भिन्न प्रकार होने के कारण ही व्यक्ति के शरीर में शारीरिक और मानसिक रूप से परिवर्तन आते हैं। जब तक आपकी सांसें हैं तब तक आप जीवित हैं। जैसे ही आपकी सांसें बंद होती हैं, आप मृत्यु घोषित हो जाते हैं। आपके इस शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसीलिए तो सांसों को ही जीवन का आधार कहा गया है। सांसों पर ध्यान लगाने के लिए हमें 4 चीजों की आवश्यकता होती है, जिनमें सबसे पहला है आसन। सांसों पर ध्यान लगाने के लिए आसन बहुत ही आवश्यक है। आप सांसों पर ध्यान लगाते समय उसी आसन में बैठें जिस आसन में आप कंफर्टेबल हों, यानी सुखासन में बैठें। जो भी आसन में आप लगातार लंबे समय तक बैठ सकें, उसी आसन का प्रयोग आप करिए। क्योंकि जब आप बैठने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं तो आपका ध्यान भटकने लगता है और आपका मन डाइवर्ट हो जाता है। इसलिए सांसों पर ध्यान लगाने के लिए उचित आसन का चुनाव आवश्यक है। दूसरा है वातावरण। सांसों पर ध्यान या किसी अन्य प्रकार के ध्यान के लिए वातावरण बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके लिए आपको अपने आंतरिक वातावरण और बाहरी वातावरण दोनों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ध्यान करने के लिए आपको उसी वातावरण का चुनाव करना है जिस वातावरण में या तो आप पूजा पाठ करते हैं या जिस वातावरण में आप योग का अभ्यास करते हैं। अब कई लोगों के मन में यह प्रश्न आ सकता है कि ऐसा क्यों? ध्यान तो कहीं भी किया जा सकता है। देखिए, जिस स्थान पर आप पूजा पाठ करते हैं या योग करते हैं, यदि उस स्थान पर आप ध्यान का अभ्यास करते हैं तो वहां की वाइब्रेशन आपके माइंड को कंसंट्रेट करने में अहम भूमिका निभाती है, जिसके प्रभाव से आप बड़ी आसानी से अपने ध्यान पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। वैसे जिस जगह आप पूजा करते हैं वहां एक सकारात्मक वातावरण का पहले से ही निर्माण हुआ रहता है। जब आप ऐसे जगह पर ध्यान करने का अभ्यास करते हैं तो आप अपने कार्यों में ज्यादा ध्यान, ज्यादा लगन महसूस कर सकते हैं। ध्यान के लिए तीसरी सबसे आवश्यक चीज है समय। ध्यान रहे, ध्यान करने के लिए जिस समय का चुनाव किया जाए वह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आप उस समय ही ध्यान कर सकते हैं जब आपका मन यानी चित्त शांत हो, आपको कोई डिस्टर्ब न कर सके। आप ऐसे समय का चुनाव करिए। वैसे तो ध्यान करने के लिए सबसे सही समय ब्रह्म मुहूर्त है। सुबह के इस समय हमारा चित्त बहुत ही ज्यादा शांत होता है और किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होता। तो आपको उसी समय का चुनाव करना है जब आपका मन और वातावरण दोनों शांत हो, ना कि उस समय का जब आप बहुत ज्यादा परेशान हो, चिंतित हो या बाहर बहुत ही ज्यादा शोरगुल हो। क्योंकि जब आप ऐसे समय का चुनाव करते हैं तो आपको बहुत सारे काम याद आ रहे होते हैं। यदि ऐसे समय आप ध्यान करने के लिए बैठेंगे तो आपका मन ध्यान पर नहीं लगेगा। आप तरह तरह के विचारों से भरे होंगे। कितना भी ध्यान करने की कोशिश कर लीजिए, आप ध्यान नहीं कर पाएंगे। और जब तक आप शांत नहीं होंगे, आपका मन शांत नहीं होगा, आप सांसों पर ध्यान कर ही नहीं सकते। अब सांसों पर ध्यान करने के लिए जो चौथी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है मन स्थिति। जो भी व्यक्ति ध्यान या मेडिटेशन करता है तो वह सबसे पहले उसके लिए अपने मन स्थिति को तैयार करता है। इसी प्रकार आप जो भी कार्य करने का डिसीजन लेते हैं, उसे करने के लिए आप सबसे पहले अपनी मन स्थिति को तैयार करते हैं। उसे करने के लिए उसे कैसे करना है, उसकी स्थिति सबसे पहले आपके मन के अंदर बनती है। सबसे पहले उसकी भावनाएं आपके मन में आती हैं। तो उसी प्रकार से आपको भी सांसों पर ध्यान लगाने से पहले अपने आप को, अपने मन स्थिति को सांसों के प्रति एकाग्र करना होगा, उसे तैयार करना होगा। जिस प्रकार मूवी देखने आप जाते हैं, मंदिर जाते हैं, चिड़ियाघर जाते हैं, शॉपिंग मॉल जाते हैं, तो सबसे पहले हम मनोभूमिका बनाते हैं। अपने अंदर ही उत्साह पैदा करते हैं कि हाँ, हम वहां जाएंगे, ऐसा करेंगे, बहुत मजा करेंगे। बस ऐसे ही स्थिति आपको सांसों पर ध्यान लगाने से पहले अपने मन में बनानी है। तभी आपका मन ध्यान पर लगेगा।
तभी आपको सांसों के प्रति जिज्ञासा बढ़ेगी, तीव्रता बढ़ेगी और तभी आपका मन ऑटोमेटिक कंसंट्रेट होने लगेगा। आपको अपने मन को कंसंट्रेट करने के लिए ज्यादा फोर्स नहीं करना पड़ेगा। अब आपका यह प्रश्न हो सकता है कि आखिर अपने मन स्थिति को कैसे बनाएं? देखिए, सांसों पर ध्यान करने से पहले आपको ध्यान से होने वाले फायदों को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। अपने मन में उसे बैठा लेना चाहिए, क्योंकि जब आप इन फायदों को पढ़ लेंगे, जान लेंगे, तभी आपके अंदर इन फायदों को पाने की इच्छा पैदा होगी। जब किसी चीज को पाने की तीव्रता आपके अंदर पैदा होती है, तभी आप उसमें सक्सेस हो पाते हैं। इसीलिए सारी चीजें, आसन, समय, वातावरण और मन स्थिति या सांसों पर ध्यान करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर आप इसकी तैयारी कर लेते हैं तो चलिए अब हम जानते हैं कि सांसों पर ध्यान केंद्रित कैसे करना है। सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मेरे द्वारा बताई गई ये 4 चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं। जब आप इन चारों चीजों पर काम करना प्रारंभ कर लेते हैं तो आपका 80% काम अपने आप हो जाता है। इन सभी चीजों को जान लेने के बाद आपके लिए केवल एक ही समस्या आती है, वह यह है कि जब आप ध्यान करने बैठेंगे, अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तब आपका मन इधर उधर भागेगा। अब आपको केवल अपने मन पर काम करना है। वह मन जो किसी घोड़े की भांति इधर उधर भागता रहता है, उसे ही कंट्रोल करना है। हमारा यह मन बहुत ही ज्यादा चंचल है। जिस प्रकार एक घुड़सवार घोड़े को बार बार प्रयास करके काबू करता है, उसी प्रकार हमें अपने मन को काबू करने के लिए बार बार प्रयास करना होगा, न कि एक बार अभ्यास कर लेने के बाद आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप शांत हो जाइए। ऐसा बिल्कुल नहीं। जब आप सांसों पर ध्यान करने की शुरुआत करेंगे तो आपके मन में बहुत सारे विचार उपजेंगे कि आपके मन में आने वाले इन विचारों को कैसे खत्म किया जाए, कैसे इन विचारों का दमन किया जाए। यह सारे प्रश्न आपके अंदर आने स्वाभाविक हैं, लेकिन आपको केवल अभ्यास करना होगा, तभी आप सांस या किसी भी ध्यान प्रक्रिया में सफल हो सकते हैं। अब हम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सांसों पर ध्यान करने का कई बार प्रयास किया होगा, लेकिन वो इस ध्यान में सफल नहीं हो पाए होंगे। तो आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है कि आपको अपने मन में आने वाले विचारों को जबरदस्ती रोकने की आवश्यकता नहीं है। आपको ध्यान करते समय अपनी सांसों पर ध्यान रखना है, न कि विचारों पर, क्योंकि अगर आप अपने मन को फ्री छोड़ देंगे तो वह आपको विचारों के अनंत सागर में ढकेल देगा। इसलिए ध्यान करते समय अपने मन को एक काम दें, उसे सिर्फ सांसों पर केंद्रित होने का कार्य दीजिए। जरूर आपका मन बार बार सांसों से भटक कर फिर से विचारों की ओर भागेगा, लेकिन आपको प्रयास करते रहना है। आपको अपने दिमाग में उठने वाले फालतू के विचारों और आपके दिमाग को दिए गए कार्य के बीच के फर्क के प्रति आपको हमेशा सजग रहना है। आपके मन में जब भी कोई विचार आने लगे, आप खुद को सजग करते हुए वापस अपने ध्यान को सांसों पर केंद्रित करने लग जाइए। शुरुआत में खुद को अपने सांसों के लय के साथ जोड़े रखिए। धीरे धीरे आप स्वतः ही सांसों में बहने लगेंगे, और जैसे ही आपका ध्यान सांसों पर देरी तक टिकने लगे, आप धीरे धीरे अपने सांस लेने और छोड़ने की गति को धीमा करते जाइए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मन के विचार बहुत ही कम होते जा रहे हैं। आप असली ध्यान का अनुभव करना शुरू कर देंगे। जब हमारा मन इधर उधर भागता है, सांसों का थोड़ा सा अनुभव लेना है, तो आप अभी अपने मन के विचारों पर ध्यान दीजिए। ज्यादा विचार आपके मन में आ रहे होंगे, लेकिन जैसे ही आप अपना ध्यान अपने सांसों पर ले जाएंगे और सांसों की गति को धीमा करने का प्रयास करेंगे या सांसों को 2 सेकंड के लिए रोकेंगे, तो आप देखेंगे आपके मन में विचार आने तुरंत ही बंद हो जाते हैं। बस ऐसे ही अगर आप अपने मन में चलने वाले विचारों को कम करना चाहते हैं, तो आपको अपने सांसों की गति को धीमे करना होगा। देखिए, जब हम सांसों पर या किसी भी तरह का ध्यान करने का प्रयास करते हैं, तब हमारा मन इधर उधर भागता है। यह सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, कैसे मैं ध्यान प्राणायाम करूं। लेकिन जैसे ही आप ध्यान की गहराई को एक बार महसूस कर लेते हैं, उसके स्वाद को चख लेते हैं, तब आपके सामने कैसे भी लोग हों, कैसा भी शोरगुल हो, कैसा भी वातावरण हो, आपका ध्यान स्वतः ही गहराई को छूना शुरू कर देगा। तो चलिए, मेरे इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप पालथी मारकर सुखासन में बैठ जाइए। अपने दोनों हाथों को घुटने पर आराम की अवस्था में रख लीजिए। आंखें बंद करिए और अब आपको अपने सांसों पर ध्यान लगाना है। आती जाती सांसों को पहचानना है। सबसे पहले हम सांस अंदर खींचेंगे, उसे 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और फिर हम सांसों को धीरे धीरे छोड़ेंगे।
ध्यान रहे, आप जितनी जल्दी सांसों को अंदर लेंगे उससे भी धीरे सांसों को छोड़ेंगे। चलिए इसे एक बार फिर से करते हैं। 1 2 3 4 5। बस इसी प्रकार आपको सांस लेना है और सांस छोड़ना है और अपने ध्यान को इन्हीं आती जाती सांसों पर केंद्रित रखना है। जब आप अपने ध्यान को, अपने मन को यह कार्य दिए रहेंगे कि वह सिर्फ आपके आती जाती सांसों पर ही ध्यान दे, तो आपके मन में आने वाले विचार कम होते रहेंगे। लेकिन ध्यान रहे, आपका मन भटकेगा जरूर, वह दूसरी तरफ भागेगा जरूर, क्योंकि आप इसे कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर से आपको अपने ध्यान को इन सांसों पर लेके आना है। शुरुआत में दिक्कत होती है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के साथ आपका ध्यान स्वतः ही इस पर लगने लगेगा। आपके मन में आने वाले विचार स्वतः ही शांत होते चले जाएंगे। तो आप मेरे द्वारा बताए गए इस प्रक्रिया से ध्यान करने का प्रयास करिए और ध्यान के अद्भुत फायदों को पाइए। अगर आपको हमारी दी गई ये जानकारी अच्छी लगे तो हमें कमेंट में बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।